नमस्कार, आप सभी का अल्फा ऑनलाइन अकेडमी में स्वागत है। और हम लोग चर्चा कर रहे हैं सामुदायिक निवेश कोष के बारे में। कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड, सामुदायिक निवेश कोष। बात करें स्व सहायता समूह की संरचना के बारे में। स्वयं सहायता समूह को मिलाकर ग्राम संगठन तैयार किया जाता है। ग्राम संगठन को मिलाकर संकुल स्तरीय संगठन तैयार किया जाता है। विकास खंड स्तरीय संगठन और जिला स्तरीय संगठन। सेल्फ हेल्प ग्रुप, विलेज ऑर्गेनाइजेशन, क्लस्टर लेवल फेडरेशन, ब्लॉक लेवल फेडरेशन, डिस्ट्रिक्ट लेवल फेडरेशन। स्वयं सहायता समूह, ग्राम संगठन, संकुल स्तरीय संगठन, विकास खंड स्तरीय संगठन, जिला स्तरीय संगठन। सामुदायिक निवेश कोष की राशि संकुल स्तर पर उपलब्ध कराई जाती है। संकुल स्तर से ग्राम संगठन ऋण के रूप में प्राप्त करता है तथा स्वयं सहायता समूह ग्राम संगठन से उस राशि को ऋण के रूप में प्राप्त करता है। स्वयं सहायता समूह द्वारा उपलब्ध ऋण को ब्याज सहित इसका भुगतान ग्राम संगठन को करती है और ग्राम संगठन उस ऋण का भुगतान ब्याज सहित क्लस्टर लेवल फेडरेशन को करती है। सामुदायिक निवेश कोष की जो राशि है क्लस्टर लेवल फेडरेशन पर अनुदान के रूप में प्रदान की जाती है, जबकि ग्राम संगठन को वह ऋण के रूप में प्रदान करती है और ग्राम संगठन स्वयं सहायता समूह को ऋण के रूप में प्रदान करती है। स्वयं सहायता समूह को उस ऋण का भुगतान ब्याज सहित ग्राम संगठन को करना रहता है और ग्राम संगठन उस ऋण का भुगतान ब्याज सहित संकुल स्तर में करती है। इस प्रकार से यह जो चक्र होता है वह चलते रहता है। सामुदायिक निवेश कोष की राशि जिस स्व सहायता समूह को ऋण के रूप में उपलब्ध कराई जाती है वह समूह कम से कम 6 माह पुराना होना चाहिए तथा 24 बैठकों में पंचसूत्रों का उस समूह द्वारा अनुपालन किया जा रहा हो। तब उस समूह को 60 से 75 हज़ार रुपये तक की राशि ऋण के रूप में उपलब्ध कराई जाती है सामुदायिक निवेश कोष के तहत। चलिए देखते हैं सामुदायिक निवेश कोष के बारे में। सामुदायिक निवेश कोष संकुल स्तर पर एक निश्चित राशि अनुदान के रूप में प्रदान की जाती है। संकुल स्तरीय संगठन द्वारा ग्राम संगठन एवं स्वयं सहायता समूह को निर्धारित राशि एक तय सीमा के भीतर अल्प ब्याज दर पर ऋण के रूप में उपलब्ध कराई जाती है। संकुल स्तरीय संगठन द्वारा ग्राम संगठन को कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है। ग्राम संगठन द्वारा कम ब्याज दर पर स्वयं सहायता समूह को ऋण उपलब्ध कराया जाता है। स्वयं सहायता समूह द्वारा ग्राम संगठन को ब्याज सहित उस ऋण का भुगतान तय सीमा के भीतर तथा ग्राम संगठन द्वारा उस ऋण का भुगतान ब्याज सहित संकुल स्तर पर किया जाता है। संकुल स्तरीय संगठन का प्रावधान नहीं होने पर सामुदायिक निवेश कोष की राशि जनपद को सौंप दी जाती है और जनपद पंचायत द्वारा प्रत्यक्ष रूप से इस राशि को ऋण के रूप में स्वयं सहायता समूहों को वितरित किया जाता है। बात करें पात्रता की तो समूह जो है कम से कम 6 माह पुराना होना चाहिए तथा 24 बैठकों में पंचसूत्रों का अनुपालन किया हुआ रहना चाहिए। समूह द्वारा सूक्ष्म ऋण योजना तैयार किया हुआ होना चाहिए। उस समूह को 60 से 75 हज़ार रुपये तक का ऋण प्रदान किया जाता है सामुदायिक निवेश कोष के तहत। अगला देखते हैं बैंक लिंकेज के माध्यम से या बैंक लिंकेज क्या है। तो स्वयं सहायता समूहों को
बैंकों से जोड़ने की प्रक्रिया या बैंक से जोड़ने का कार्यक्रम बैंक लिंकेज है। इसके माध्यम से स्व सहायता समूह बैंकों से ऋण प्राप्त कर सकते हैं या बैंक जो है स्वयं सहायता समूहों को ऋण उपलब्ध कराती है। यही है आपका बैंक लिंकेज। बैंक द्वारा जब पहली बार स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को या स्वयं सहायता समूह को जब ऋण उपलब्ध कराया जाता है तो उन्हें पहली बार जब बैंक द्वारा ऋण प्रदान किया जाता है तो 50,000 रुपये का अधिकतम ऋण प्रदान किया जाता है। समूह के कॉर्पस फंड के आकार का 4 से 8 गुना ऋण प्रदान किया जाता है, जिसकी अधिकतम सीमा आपका 50,000 रुपये होती है। जब पहली बार बैंक द्वारा स्वयं सहायता समूहों को ऋण उपलब्ध कराया जाता है तो समूह के कॉर्पस फंड के आकार का 4 से 8 गुना ऋण स्वयं सहायता समूह को उपलब्ध कराया जाता है, जिसकी अधिकतम सीमा 50,000 रुपये होती है। और अब बात करें जब बैंकों द्वारा दूसरी बार स्वयं सहायता समूहों को ऋण उपलब्ध कराया जाता है तब स्वयं सहायता समूह के मौजूदा कोष के आकार का 5 से 10 गुना ऋण समूह को उपलब्ध कराया जाता है, जिसकी अधिकतम सीमा 1 लाख रुपए होती है। इसी प्रकार जब बैंकों द्वारा समूह को तीसरी बार जब ऋण उपलब्ध कराया जाता है तो उनके द्वारा तैयार किए गए आपका सूक्ष्म ऋण योजना तथा पिछले साख को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम आपका 2 लाख रुपए तक का ऋण बैंकों द्वारा स्वयं सहायता समूहों को प्रदान किया जाता है। और जब कभी चौथी बार या उसके बाद कभी भी स्वयं सहायता समूहों को बैंकों के माध्यम से या बैंक द्वारा ऋण प्रदान किया जाता है तो सूक्ष्म ऋण योजना एवं पिछली साख को ध्यान में रखते हुए 5 से लेकर 10 लाख रुपए तक का ऋण बैंकों द्वारा प्रदान किया जाता है। यह है आपका बैंक लिंकेज कार्यक्रम। चलिए देखते हैं। बैंक लिंकेज उद्देश्य स्वयं सहायता समूह की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु बैंकों के माध्यम से उचित ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराना एवं उनकी साख एवं विश्वसनीयता को बढ़ाने के उद्देश्य से यह बैंक लिंकेज कार्यक्रम संचालित है। इसकी विशेषता क्या है? तो उक्त जो ऋण है नगद साख सीमा कैश क्रेडिट लिमिट के रूप में उपलब्ध कराया जाता है, जो कि 6 से 7 वर्षों तक रिपीट लोन के माध्यम से समूह को ऋण उपलब्ध कराता है। यदि किसी समूह द्वारा पहली बार 50,000 का यदि ऋण लिया गया है और उसे बैंकों को उस समूह द्वारा उस ऋण को बैंक को ब्याज के साथ तय सीमा के भीतर भुगतान किया गया है, तो अगली बार बैंक द्वारा जो ऋण प्रदान किया जाता है उसकी राशि में वृद्धि की जाती है और उन्हें 1 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाता है। जब 1 लाख रुपए के ऋण का भुगतान समूह द्वारा ब्याज के साथ तय सीमा के भीतर बैंकों को किया जाता है तो उस ऋण की राशि में फिर से वृद्धि करते हुए 2 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाता है और इस प्रकार से ऋण की राशि जो है बढ़ती जाती है और ज़रूरत पड़ने पर स्वयं सहायता समूहों द्वारा बैंकों से ऋण लिया जाता है और यह प्रक्रिया 6 से 7 वर्षों तक रिपीट लोन के माध्यम से समूह को ऋण उपलब्ध कराती है। इसके लिए ज़रूरी चीज़ क्या है? तो समूह द्वारा 5 सूत्रों को पालन किया जा रहा हो। वर्तमान में इनकी संख्या आपका 11 हो गई है। जब पहली बार बैंक द्वारा समूह को ऋण उपलब्ध कराया जाता है, प्रथम अंश बोलते हैं उसको, तो उसमें समूह के कॉर्पस फंड के आकार का 4 से 8 गुना ऋण प्रदान किया जाता है, जिसकी अधिकतम सीमा 50,000 है। कहने का तात्पर्य यह है यदि किसी समूह के कॉर्पस फंड का आकार 5,000 है तो उसका 8 गुना होगा 40,000 रुपये, तो यह ऋण समूह को प्रदान किया जाएगा। लेकिन यदि किसी समूह के कॉर्पस फंड का आकार 10,000 रुपये है तो उसका 8 गुना 80,000 रुपये होता है, तो इतनी राशि ऋण के रूप में उस समूह को उपलब्ध नहीं कराई जाएगी,
क्योंकि इसके लिए अधिकतम सीमा 50,000 रुपये निर्धारित किया गया है। जब दूसरी बार समूह को बैंक के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जाता है तो समूह के मौजूदा कोष के आकार का 5 से 10 गुना ऋण प्रदान किया जाता है, जिसकी अधिकतम सीमा 1 लाख रुपए रखी गई है। इसी प्रकार से जब तृतीय बार या तीसरी बार समूह को बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जाता है तो समूह की सूक्ष्म ऋण योजना एवं पिछली साख को ध्यान में रखते हुए 2 लाख रुपए तक का ऋण स्वीकृत किया जाता है। इसी प्रकार जब चौथी बार या उसके बाद कभी भी बैंक जब समूह को ऋण उपलब्ध कराती है तो उसकी सूक्ष्म ऋण योजना तथा पिछली साख को ध्यान में रखते हुए 5 से 10 लाख रुपए तक का ऋण स्वीकृत करती है। अगला देखते हैं ब्याज अनुदान क्या है। ब्याज अनुदान के बारे में बात करें। ब्याज अनुदान चूँकि कोई भी जब कभी भी समूह द्वारा बैंकों से ऋण लिया जाता है तो उस पर एक निश्चित ब्याज दर के साथ समूह के द्वारा तय सीमा के भीतर बैंकों को पुनर्भुगतान करना होता है। जब कभी भी समूह द्वारा तय सीमा के भीतर ऋण की अदायगी ब्याज सहित बैंकों को देय होती है तब बैंकों द्वारा उस ब्याज में अनुदान प्रदान किया जाता है, बशर्ते जो समूह द्वारा ऋण की राशि है और ब्याज की राशि को मिलाकर जितनी राशि बनती है उससे अधिक उनके खाते में मेंटेन रहनी चाहिए या उससे अधिक राशि उनके खाते में रहनी चाहिए, तब जाकर समूह को ब्याज में अनुदान प्रदान किया जाता है और यह ब्याज दर केवल 3% रह जाता है। और चूँकि ऋण का भुगतान किस्तों में किया गया है वो भी ब्याज सहित, तो उस पूरे ब्याज की गणना करते हुए जो अतिरिक्त ब्याज समूह द्वारा पटाया गया है उस ब्याज को संबंधित समूह के खाते में स्थानांतरित कर दी जाती है और केवल 3% ब्याज के आधार पर ऋण की राशि समूह से स्वीकृत की जाती है।